हाँ जी बच्चे, सत श्री अकाल जी। अज बच्चे आप की करना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर वैन प्लेसड इन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। मीनस जदों असी कोई कंडक्टर नूं, कोई से करंट कैरिंग कंडक्टर नूं यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड दे विच रखते हैं तो उहदे उत्ते फोर्स लगती है। वो फोर्स की वैल्यू कितनी होंदी है, ठीक है। यह पुत कंडक्टर की हो सकता, कोई भी शेप का हो सकता, वायर भी हो सकती है। मैं वैसे ही एक बना लिया सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता करंट किधर ਨੂੰ टपदा, इधर ਨੂੰ, ठीक है। समझ लग गई। फील्ड इलैक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव तो नैगेटिव इधर अप्लाई कर रहे हैं तो इलैक्ट्रॉन किधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, इधर ਨੂੰ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, ठीक है। ਹੁਣ देखो बच्चे, ये कंडक्टर आ, एक कंडक्टर दे विच वावा सारे इलैक्ट्रॉन्स होणगे, ठीक है। वावा सारे इलैक्ट्रॉन होणगे तो कल्ले कल्ले इलैक्ट्रॉन के उत्ते फोर्स लगूगी। तो असीं पढ़िया सीगा भी एक चार्ज के उत्ते फोर्स कितनी लगती हुंदी है, एफ। आ फॉर्मूला पढ़िया सीगा पिछले दे विच, ठीक है, पिछले लैक्चर्स दे विच, ठीक है। ये किसी एक चार्ज के उपर फोर्स, तो एक कंडक्टर दे विच किन्ने चार्ज हुंदे आ, वाधू सारे चार्ज होंगे है ना, ठीक है। बस आप जिन्ने चार्ज नंबर ऑफ चार्जिस होंगे, ठीक है, आप एक तो जिन्नी फोर्स लग रही है उन्होंने नंबर ऑफ चार्जिस नाल की कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक ही आ जाऊगा अपने को फोर्स सारे कंडक्टर से कितनी लग रही है, ठीक है। समझ लग गई। आ इलैक्ट्रिकल फील्ड जहाँ आप कह लीए करंट पॉजिटिव टू नैगेटिव जाता होंगे, ठीक है, समझ लग गई। तो इत्थे चार्ज की है मेरे को माइनस, ठीक है। यह की है बच्चे, फोर्स ऑन वन इलैक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर, इन्हें छोटी एफ मान लो, चलो। तो जे मैं टोटल फोर्स की गल करा उन्होंने कैपिटल एफ मान ला, ये की आ, ये टोटल एफ, ये की है बच्चे, फोर्स ऑन ਜਾਂ कह लो फोर्स ऑफ कंडक्टर, सारे कंडक्टर की फोर्स कितनी है, सारे कंडक्टर के उपर कितनी फोर्स लगेगी, वो की आ जू एन, एन की होगा टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है, समझ लग गई। तो इंटू एफ ए वाली, ठीक है पुत्र। बस आप एन की वैल्यू कढ़नी है तो फिर इत्थे पुट करनी है, ठीक है। एन की हुंदा, एन हुंदा मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलैक्ट्रॉन करके ही जदों फ्री इलैक्ट्रॉन ही मूव करते ना, बाउंडेड तो मूव ही नहीं करते, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन, ठीक है, वो किहदे इक्वल टू हुंदा एन इंटू वॉल्यूम। तो मैं छोटी एन नूं की कहना हुंदा, छोटी एन हुंदा बच्चे नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मीनस आप वॉल्यूम नाल डिवाइड किया, तो हुण जे आप वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर नाल, तो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ही आ जाएंगे ना, ठीक है। देखो पुत, इहदी लेंथ एल है, इहदा एरिया ए आ, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एन इंटू एल, ठीक है। समझ आई इत्थों तक। तो मेरे को फोर्स की आ गई, एन एल माइनस ई वी क्रॉस डी, ठीक है, समझ आ गई बच्चे। आह इन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तुहानू दिमाग दे विच होवे आपां कीता सी आ करंट दा फार्मूला, वो की हुंदा सी आ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एरिया वी डी इंटू इलैक्ट्रॉन मीनस चार्ज, ठीक है। तो जे मैं इत्थे देखा तो बनया पिया आ एल एक्सट्रा, मतलब मैं इहनूं ऐ लिखदा आई एल इंटू बी, ठीक है, यही आऊगा ना।
तो ये मेरा फॉर्मूला की बन गया बच्चे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, क्लियर। ये मेरा फॉर्मूला की बन गया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, समझ आई। देखो पुत ये की आ, सारे दे सारे चार्जां करके हुंदा। ठीक है, इनू आह बेसिकली फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला यही है। ठीक है, बस इनू थोड़ा जिहा मॉडिफाई किया गया। ठीक है, ये एक इलैक्ट्रॉन दा एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते जिहड़ी फोर्स लग रही सी, ये सारे दे सारे इलैक्ट्रॉनां ते जिन्ने भी हैगे आ, बस उन्होंने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नाल मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लर्न करन दा वे एक मैं बनाया सी, दिमाग दे विच रखो वी किहदे इक्वल हुंदी आ, जे आपां वेलोसिटी दी गल करगे वो की हुंदी आ, डिसप्लेसमेंट बाय टाइम। डिसप्लेसमेंट एक इलैक्ट्रॉन इत्थों एल तो लै ये इन्ना मूव भी करूगा ना ये कंडक्टर दे विच, एल बाय टी हुंदी आ बेसिकली। ठीक है, तो मैं इत्थे जे याद रखने का तरीका दस रहा। ठीक है, जे मैं उत्थे पुट करां तो एल बाय टी, छोटी टी मान लो, वड्डी टी मान लो तो डिश। ठीक है, बी आ की हुंदा, चार्ज अपॉन टाइम करंट, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, जे तुहानू किते एग्जाम दे विच जरूरत पै जे तो तुसी आह फॉर्मूला इत्थों आए जी याद रखने का तरीका बस आए जे बना सकते हो। ठीक है, उत्थे उलझी ना जाए जो आ फॉर्मूला लाइए कि आ फॉर्मूला लाइए, जे करंट दिता तो पुत्ता ला लो। ठीक है, जे कल्ले चार्ज तो वेलोसिटी दिती है। ठीक है जी, समझ आई। ओके जी, एक सच इत्थे दसना भुल गया सी पुत्त, इत्थे मैं मैगनैटिक फील्ड दे विच रखिया। मैगनैटिक फील्ड सपोज कर लो उपर नूं लग रहा। ठीक है, देखो पुत्त मैगनैटिक फील्ड उपर नूं लग रहा, करंट इधर नूं जा रहा, तो इन्हां दे विच किन्ने दा एंगल आ, 90 दा। 90 दा तक साइन हुंदा, साइन 90 की हुंदा 1, तो इनू मैं इस तरह भी लिख सकदा फॉर्मूले। ठीक है, जे मैं मैगनीट्यूड फाइंड करना होवे। ठीक है जी, ओके जी। इस तो बाद बच्चे अपन की है एक एक्सप्रैशन दिता भी ऑन दे सपोज कर लो दो इनफानाइट वायरस, उन्होंने दी करंट जा रहा, ये करंट आई जा रहा, ये करंट ये I1 जा रहा, ये I2 जा रहा। ठीक है, तो इन्हों दे फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, देखो वो तो आपनू ये गल पता भी एक जो करंट मूव करता वो आसे पासे मैगनैटिक फील्ड होंदा ही आ, तो वो डायरैक्शन किहड़ी हुंदी आ, फ्लैमिंग दे रूल नाल आपां इस तरह कढ़ देंगे। ठीक है, हुण पुत इहदी डायरैक्शन ऐ होगी। ठीक है, मीनस ये मैगनैटिक फील्ड ये उत्ते इफैक्ट पाऊगा, तो ये जे मैं मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन पाउणी होवे तो अंदर नूं जाऊगी ना। ठीक है, ये हैगा मैगनैटिक फील्ड काहदे करके आ, 1 दे करके आ। ठीक है, लग भावें 2 दे उत्ते रहा। ठीक है, समझ लग गई। इस तरह हुण जे मैं यदी गल करूँगा तो ये इधर बाहर नूं आऊगी। ठीक है, और डायरैक्शनां दा पता लग गया ना पुत्त। ठीक है, ਇਹਦਾ इस करंट दे करके जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ਉਹਦਾ इफैक्ट ਇਹਦੇ ते पऊगा, जिहड़ा इस करंट करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ਉਹਦਾ उस मैगनैटिक फील्ड का इफैक्ट ਇਹ ਤੇ पऊगा। ठीक है, समझ आई इत्थों तक। तो हुण की आ सानू पता जदों करंट मूव कर रहा होवे मैगनैटिक फील्ड भी होवे तो फोर्स ओबीअसली लगदी हुंदी है। ठीक है, जदों किसी करंट कैरिंग वायर आ उन्होंने मैगनैटिक फील्ड दे विच रखदे आ, मतलब वो उत्ते मैगनैटिक फील्ड लग रहा, भावें वो दूजे करके लग रहा, तो वो उत्ते फोर्स लगूगी। ठीक है, तो मैं पहला तो फोर्स की डायरैक्शन देखा।
फोर्स की डायरैक्शन की होगी? देखो बहुत करंट उपर नूं जा रहा तो ये मैगनैटिक फील्ड बाहर नूं आ। रूल किहड़ा लगदा हुंदा? फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल। याद है? पहलां भी गल करते हुंदे आपां। फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल की कहंदा सीगा? मेरा लैफ्ट हैंड, ठीक है, फ्लैमिंग का ही मन के चलो, ठीक है। फिंगर मिड फस्ट फिंगर कादी डायरैक्शन दसदी हुंदी है? मैगनैटिक फील्ड की, ठीक है। तो मिडल फिंगर वो करंट की, तो फोर्स में अपने आप ही किधर जा वड़ूगी? थंब थंब कादी डायरैक्शन दसू? फोर्स की। हुण उपर नूं जा रहा करंट, मैं उपर नूं कर लिया उंगल दी, पर मैगनैटिक फील्ड मेरा बाहर नूं आ रहा इस तरह, ठीक है। तो अंगूठा मेरे वाली साइड हो रहा, मेरे वाली साइड हो रहा, तो ये ते फोर्स किधर नूं लगूगी? ठीक है, समझ लग गई? फोर्स किहदे ते लग रही है? 1 दे उत्ते, ठीक है। किहदे करके? लग भावें 2 करके लग रही है, ठीक है। हुण जे मैं इहदी गल करां, इहदा मैगनैटिक फील्ड पुੱਤ किधर नूं आ? इहदा मैगनैटिक फील्ड अंदरली साइड नूं आ, ठीक है। तो करंट की आ? उपर नूं इस तरह, अंगूठा परां नूं जा रहा, तो ये ते फोर्स किधर नूं लगूगी? इस साइड। इट मीनस ये एक दूजे ते उपर फोर्स लाउणगियां ओपोजिट डायरैक्शन दे विच, ठीक है। तो आपां यही फोर्स ही फाइंड करनी आ किन्नी हुंदी आ। सानूं फोर्स का फॉर्मूला पता। फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा? I/dl क्रॉस T। जे ध्यान नाल देखिए पुੱਤ, ਜਿਹੜੀ इत्थों डी एल की आ? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। लेंथ आपां इनफाइनाइट आपां इनफाइनाइट लेंथ मन्नी आ, पर आपां एक यूनिट लेंथ के उत्ते फोर्स फाइंड करते हैं। यह की आ? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो करंट दे विच ते मैगनैटिक फील्ड दे विच एंगल किन्ने दा बन रहा? करंट उपर नूं जा रहा, मैगनैटिक फील्ड अंदर नूं जा रहा। इत्थे करंट उपर नूं आ, मैगनैटिक फील्ड बाहर नूं। जे वेख गए दोवें पासे है तो परपेंडिकुलर ना, है तो परपेंडिकुलर। तो जे मैं इनू चेंज करूँगा तो इत्थे की आजू? sin 90, तो sin 90 कितना हुंदा? 1, ठीक है। तो मैं यूनिट लेंथ की गल की है, तो यदी वैल्यू भी की हो जूगी मेरे को 1। मीनस मैनू तो एक आई की वैल्यू चाहिए तो एक बी की वैल्यू चाहिए। ओवरऑल फोर्स ये होगी, है ना, ठीक है। जे तो मैं गल करा पुੱਤ फोर्स 1 के उत्ते जी लग रही है 2 दे करके, तो करंट तो 1 वाला आऊगा, पर ये उत्ते मैगनैटिक फील्ड किहड़ा लग रहा? वो 2 दे करके लग रहा, ठीक है। आ गल समझे? करंट फोर्स ये किहदे ते आ? फोर्स ऑन वायर फस्ट बाय सैकेंड दे करके लग रही है, ठीक है। तो करंट फस्ट वाला आऊगा तो मैगनैटिक फील्ड सैकेंड वाला आऊगा, ठीक है। तो मैं मैगनैटिक फील्ड का तुसी एक फॉर्मूला पढ़िया होगा, ठीक है। जे नहीं पढ़िया तो पुੱਤ एम्पीयर सर्किट ला देखियो जो दोबारा। एम्पीयर सर्किट ला दे विच असीं पढ़िया सी μ0/4π2I2 बाय आर। आई थिंक सो आ रही होंगी, हाँ जी, बाय आर की आ? डिस्टेंस, ठीक है। जिथों तक का डिस्टेंस आ वाला डिस्टेंस आर, ठीक है। जे थोनों नहीं याद तो मैं थोनों दस दिना पुੱਤ एम्पीयर सर्किट ला की आंदा सी, इत्थे दस दिन्ने। एम्पीयर सर्किट ला आंदा सी लाइन इंटैगरल ऑफ मैगनैटिक फील्ड, वो किहदे इज इक्वल्स टू हुंदी आ? म्यू टाइम्स ऑफ करंट, ठीक है। ये गल तो जदों एक वायर आ, वायर दे विच करंट आई टप रहा, तो मैगनैटिक फील्ड उपर नूं टप रहा, तो मैगनैटिक फील्ड की आ? एसलूट लगूगा ही, ठीक है। तो मैं लेंथ की आ? ये लेंथ चकनी आ, ठीक है। समझ लग गई? सपोज कर लो
DL, ठीक है। जे मैं मैगनैटिक फील्ड की गल करा, इत्थे मैगनैटिक फील्ड भी इधर नूं, DL की डायरैक्शन भी इधर नूं, ठीक है। तो B.DS किहदे इक्वल हो जू, BDL ही हो जूगा ना कल्ला, BDL, क्योंकि एंगल इन्हां दे विच कोई बन ही नहीं रहा, टेजेंट आ तां डॉट प्रोडक्ट वारी हुंदा cos थीटा ते cos 0 1, ठीक है। तो मैं इहनूं की लिख सकदा BDL बाय, ठीक है। तो मैगनैटिक फील्ड का कदे लेंथ ते डिपेंड ही नहीं करता हुंदा, ठीक है, समझ लग गई। तो DL की वैल्यू कितनी होगी, आ सर्कल सर्कल आ तो इहदा रेडियस सपोज कर लो R, तो की आ गया B2πr, यही बनता होंगे ना, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू, और उधरले पासे ले जाओ तो की आ गया म्यू नॉट I/2πr। जे मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करदा तो 2 नाल ही डिवाइड करदा तो मेरे को की आ जू μ/4π 2I/r बन गया ये, ठीक है, समझ आई। ये इत्थों ही बनता होंदा पुत, ये आपां पहलां कीता होया ये एक्सप्रैशन, जे नहीं दिमाग दे विच तो दोबारा वो वीडियो जरूर देखियो, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जूगी, म्यू नॉट 4π I1 I2/r, ठीक है। ये फोर्स 1 दे उपर, तो जे 2 दे उपर पुत इत्थे 2 आ जाऊगा, इत्थे 1 आ जाऊगा, वैल्यू तो उन्नी रहूगी, ठीक है, लेंथ इहदा डिपेंड नहीं कर, ठीक है। ये की आ गई जिहड़ी पुत एक दूजे के उत्ते फोर्स ला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके नाल आपां इहदा एक्सप्रैशन, तो ये एक्सप्रैशन तो तुहानूं एज इट सीधा भी आ जाता कई बार, ठीक है। तो जदों जे ये सेम डायरैक्शन दे विच करंट तो एक दूजे के उपर फोर्स लाउणगे, ठीक है। जे ओपोजिट डायरैक्शन दे विच हो गया करंट तो मेरे को की होऊगा, एक करंट इधर नूं जा रहा, एक करंट इधर नूं, तो मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जूगी, ठीक है। तो ये उत्ते मैगनैटिक फील्ड इधर नूं लग रहा, ठीक है। तो जे मैं करंट नीचे नूं आ, करंट नीचे नूं आ, मैगनैटिक फील्ड अंदर नूं आ, ठीक है, इस तरह ही आ। तो मैं आ किवें बनाती सी, इहदे विच करंट आए, हाँ इहदे विच करंट की सीगा, उपर नूं जा रहा सीगा, ठीक है, मैगनैटिक फील्ड अंदर नूं, तो फोर्स इधर नूं लगनी चाहिए, ठीक है। तो जे मैं इहदी गल करां, उपर नूं करंट मैगनैटिक फील्ड, इधर नूं फोर्स लगनी चाहिए, ठीक है। वो मैं हाथ ही उल्टा लाई जाना पुत्र, मैं हैंड ही राइट हैंड करी जाना, ठीक है। फोर्स यदि इधर नूं ही आऊगी जे मैं लैफ्ट के हिसाब नाल देखूँगा तो, ठीक है। तो इत्थे भी मैं लैफ्ट के हिसाब नाल देखूँगा तो मैगनैटिक फील्ड अंदर नूं आ, करंट नीचे नूं, इत्थे फोर्स हो जूगी बाहर, ठीक है। तो यदि फोर्स तो आपां नूं पता लगदी है इधर नूं, ठीक है। तो आह की हो जाऊगा, जे ये करके इहदा मैगनैटिक फील्ड तो अंदर नूं, इहदे ते भी अंदर नूं लगूगा, ठीक है, अंदर नूं लगूगा तो यदी फोर्स भी की हो जूगी, उपर नूं आ करंट, ठीक है। तो इस साइड इत्थे की है ये ओपोजिट, ठीक है, बाहर नूं जाण लग जू जे करंट ओपोजिट, इत्थे अंदर नूं आ, उत्थे उन्हां दी फोर्स ओपोजिट बाहर नूं जाण लग जू, ठीक है, समझ आई। ये डायरैक्शन बहुत, ये तो फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल नाल आपां देख ही सकते हैं, ठीक।